नित्यनीतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र। कल हमने मति ज्ञान के विषय में जाना था, उसके 363 भेद किस तरह बनते हैं उनको जाना था। इसके बाद आज हमें बात करनी है श्रुत ज्ञान की। श्रुत ज्ञान, ये 20वें सूत्र में इसका कथन आया है। 20वां सूत्र हम पढ़ते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। एक बार बोलिए सब लोग, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। ठीक है, चलिए। इसमें श्रुतम श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति पूर्वक होता है। अब पूर्व के जो है वो पूर्व का अर्थ पूर्व भी होता है, पूर्व का अर्थ निमित्त, पूर्व का अर्थ कारण। तो पूर्व, निमित्त, कारण ये एक अर्थवाची है ना। तो क्या अर्थ हुआ? श्रुतम मति पूर्वम। सूत्र को दो हिस्सों में अर्थ जाने। श्रुतम श्रुत ज्ञान, ज्ञान अपने मन से लगा लेना है ना। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक, मति ज्ञान पूर्वक, यहाँ भी ज्ञान मन से लगा लेना, मति ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक है, यानी जब भी श्रुत ज्ञान होगा मति ज्ञान पूर्वक, पूर्वक मतलब पूर्व में मति ज्ञान होगा, यानी पहले मति ज्ञान होगा फिर श्रुत ज्ञान होगा। तो इसी को कहते हैं पूर्वक, है ना। और उसी पूर्व को फिर कारण कहते हैं। इस दृष्टि से मति ज्ञान हो गया कारण और श्रुत ज्ञान हो गया कार्य। और निमित्त की भाषा में मति ज्ञान हो गया निमित्त और श्रुत ज्ञान हो गया नैमित्तिक। ठीक है, तो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। यानी बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल, साधारण, यानी एकदम सादगीपूर्ण लक्षण दिया सूत्रकार ने, एकदम सादगीपूर्ण, है ना, कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक है, अब इसका और खुलासा तो उसके भेद प्रभेदों में होगा, लेकिन ये जो इतना सा लिख दिया ना, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है ना। तो ये जितनी सादगी से ये बात कह दी ना, है ना, इसमें बहुत विमर्श किया है आचार्यों ने कैसे होता है। तो श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है ना। पूर्व का अर्थ अपन श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के निमित्त से होता है ना। निमित्त शब्द का प्रयोग तो आप बहुत करते, निमित्त उपादान, है ना। और दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा उपादान उपादेय संबंध एक ही द्रव्य में। तो वो जो सब हमने पढ़ा है वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन निमित्त और उपादान के जो प्रयोग हैं वो बहुत व्यापक हैं। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि आप कहेंगे कि यहाँ तो बात एक द्रव्य की है और एक द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध, बात दो द्रव्यों की है लेकिन दो द्रव्यों में उपादान संबंध, तो है ना। तो जो निमित्त नैमित्तिक की जो एक सुनिश्चित हमने परिभाषाएं सुनी हैं, समझी हैं, तो उन सबका अपना एक दायरा है। ठीक है, लेकिन जब हम व्यापक तौर पर देखते हैं शास्त्रों में प्रयोग, तो अब यहीं देखो ना, इनकी टीकाओं में जाएंगे तो मति ज्ञान को कहा निमित्त और श्रुत ज्ञान को कहा उसका कार्य। अब बताओ, एक ही द्रव्य है, यहाँ तो दो द्रव्य है ही नहीं, है ना। अब एक ही द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे होता है? अरे होता है, प्रयोग है शास्त्र में, है ना। खैर, तो और फिर बोले श्रुत ज्ञान हुआ, मति ज्ञान तो उसका निमित्त कारण हो गया, और श्रुत ज्ञान का उपादान कारण क्या है? बोले श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का क्षय उपशम, है ना। चलिए, तो क्या अर्थ हुआ? मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, और वह श्रुत ज्ञान दो, अनेक और 12 भेद वाला है। नहीं, 2 प्रकार का है, 12 प्रकार का है, और भी अनेक प्रकार का है। ये इस सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ, सरल अर्थ। अब इसके छोटे छोटे बिंदुओं पर हम बात करते हैं।
जिसमें पहला बिंदु यह है कि इसको श्रुत ज्ञान क्यों कहते हैं। तो श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ, है ना। ये मैंने सुना है तो हम इसे कहते हैं मेरे लिए श्रुत है। और हमें ये पता है तो हम कहते हैं ये हमारे लिए परिचित है। और इसका मैंने अनुभव किया है तो हम क्या कहते हैं? ये मेरे लिए अनुभूत विषय है। समझ में आया ना। यही प्रयोग किया है कुंद कुंद सुध परिचिदाणु भूदा, चौथी गाथा समय सार की। तो श्रुत यानी होता है सुना हुआ, जो हमने सुना है उसे श्रुत कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान शब्द का अर्थ तो ऐसा ही निकलता है कि सुना हुआ ज्ञान, जो हमने सुना और वो जो हमने ज्ञान किया वो श्रुत ज्ञान है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो बोले जो ज्ञान होगा ये श्रुत ज्ञान है, ठीक है। अथवा कहते ना हमने तो ऐसा सुना है, हमने तो किसी के मुंह से सुना है, तो जो सुनकर जो ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान। जो देखकर ज्ञान हुआ वो, जो चखकर ज्ञान हुआ वो, छूकर ज्ञान हुआ वो, सूंघकर ज्ञान हुआ वो, है ना, तो वो श्रुत ज्ञान नहीं कहलाएगा। केवल सुना हुआ ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाएगा। ऐसा प्रश्न। तो आचार्यों ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ श्रुत का ऐसा शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, ये श्रुत यहाँ रूढ़ हो गया है ना। श्रुत ज्ञान यानी मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयशम से होने वाला ज्ञान। इसलिए कर्म की तरफ से बात करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो है ना, जैसे मति ज्ञान में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयशम था, है ना, उसके साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयशम भी, ऐसे ही श्रुत ज्ञान में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयशम होता है। उससे जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान है, ठीक है ना। अब वो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का नाम भी श्रुत की तरफ से ही दिया गया, करें क्या। तो बात तो फिर भी यहीं आके अटक जाएगी कि श्रुत ज्ञान का अर्थ तो सुना हुआ, तो कहते रूढ़ी से इसका अर्थ पूरा वो ज्ञान लेना, केवल सुना हुआ नहीं, है ना। सुने हुए के साथ साथ श्रुत ज्ञान के जो जो भी कहे हैं, है ना, वो श्रुत ज्ञान लेना। और पूरे द्वादशांग को ही श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो द्वादशांग और श्रुत ज्ञान एक कारण में कार्य का उपचार कह के हम श्रुत ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रयोग होते हैं क्या कि रूढ़ी से, तो ऐसे प्रयोग नहीं, बहुतेरे हमारी हवाओं में ऐसे शब्द घुले हुए हैं कि उनका रूढ़ी अर्थ, उनका शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है, और उसका जिस तरह से आज हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग उसका अलग अर्थ में होता है ना। कुछ एक दो चार शब्द मैंने उस समय इनका परिचय दिया था कि जब मैं उसकी व्याख्या कर रहा था ना मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, कि हे भगवान मोक्ष मार्ग के नेता। तो मैंने उस समय नेता शब्द का अर्थ बताते हुए कहा था कि शब्दों के भी अपने पुण्य पाप के उदय होते हैं। मतलब क्या हुआ, उदय तो जीव के ही होते हैं, लेकिन कहने का आशय कि शब्दों के भी अर्थों में उतार चढ़ाव होता है ना। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। ऐसे समय के अनुसार कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनते हैं, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, व्यक्तिगत कारण, है ना, कि उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ऐसे ही जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कुशल, तो कुशल किसे, कुशल का उदाहरण तो आचार्य नहीं दिया, इसलिए मैं भी दिए देता हूँ। कुशल का अर्थ होता है, कुश होता है ना, कुश, कुश एक घास का ही एक प्रकार है। तो जो कुश लाता है उसे कुशल कहते हैं। अब चूंकि कुश लाना, उसको वो कोई आसान काम नहीं है, उसको कोई उसका एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता है। समझ में आया ना। जैसे दूध, कोई भी गाय भैंस का कोई भी दूध नहीं दुह सकता, कार कोई भी नहीं चला सकता, कंप्यूटर कोई भी नहीं चला सकता, तो उसके एक्सपर्ट होते हैं ना। ऐसे ही जो कुश लाने में एक्सपर्ट होता था, है ना, अभ्यस्त होता था, वो कहलाता था कुशल, ठीक है। अब उसका अर्थ फैल गया। अब कोई भी काम करो, वो खाना बनाने में कुशल है, वो बोलने में कुशल है, वो खेलने में कुशल है, वो क्रिकेट में कुशल है, वो गाने में कुशल है। तो अब वो रूढ़ी अर्थ कुशल का क्या अर्थ हो गया, एक्सपर्ट। अंग्रेजी के शब्द का सहारा लें थोड़ा समझने के लिए। गाय, गो, गो, गो यानी होता है जो चले, उसे गो कहते हैं। अब वो गाय के अर्थ में, एक पशु के अर्थ में रूढ़ हो गया।
अब वो बैठी भी हो तब भी गाय है, और हम सब चलें भी तब भी गाय नहीं है ना। ऐसे शब्दों के व्युत्पत्ति परक अर्थ अलग होते हैं और उनके प्रयोग अलग अर्थ में होते हैं। ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, सैकड़ों शब्द हैं हर भाषा में, और सारी भाषाओं के मिला दिया जाए तो हजारों लाखों शब्द ऐसे होंगे कि जिनका व्युत्पत्ति अर्थ अलग है और रूढ़ अर्थ अलग है। और अभी जब हम इस अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें 7 नयों की बात आती है ना। तो उसमें एक समभिरूढ़ नय है, वो समभिरूढ़ नय यही बताता है, समझ में आया ना। यानी शब्द का क्या अर्थ होता है, बोले शब्द का जो अर्थ लोक में प्रचलित हो गया हो, सबने मान लिया हो, सब उसको उस अर्थ में प्रयोग करते हैं, बस वो अर्थ होता है। नहीं, शब्द का तो अर्थ कुछ का कुछ होता है। अंग्रेजी में चले जाएं आप, अंग्रेजी में ऐसे ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं, है ना। जैसे मैसेज, मैसेज का क्या अर्थ होता है, मैडम का क्या अर्थ होता है? अब मैसेज का तो बहुत खराब अर्थ होता है। अंग्रेजों, पाश्चात्य संस्कृति में तो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें हैं। वहाँ जाएंगे तो शादी जितना पवित्र बंधन हमारे यहाँ माना जाता वहाँ नहीं माना जाता। पता चला 18-20 उनके प्रेम प्रसंग हुए, कुछ दिन चले छोड़ दिए, कुछ दिन चले छोड़ दिए। तो वर्तमान में जिससे है ना, वो तो वो है। उसके अलावा जाके बाकी जो छोड़ दी गई वो मैसेज कहलाती थी, समझ में आए ना। अब हिंदी में आज मैसेज बोलते हैं, तो क्या करें। अब वो जो अर्थ आज वर्तमान में चल गया वो चल गया, समझ में आए ना। किसी को जब हम बोलते मैडम मैडम, तो मैडम का मूलता अर्थ होता है मेरी स्त्री, अपनी स्त्री को बोलते मैडम। अब हम किसी से भी मैडम कहते हैं तो पूछ लेते हैं पहले उससे लेकिन शब्दों के व्युत्पत्ति अर्थ कुछ भी रहे हों, पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन अब वो जिस अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, सुनिश्चित हो जाते हैं, हम उसका प्रयोग करने लगते, वो है ना। ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं, लाखों शब्द, ठीक है। तो आज ऐसे ही देख लो, तो ऐसे ही श्रुत ज्ञान, श्रुत शब्द का अर्थ तो यही है, सुना हुआ, लेकिन यहाँ श्रुत ज्ञान इस अर्थ में रूढ़ है जो कि मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए रूढ़ अर्थ से ये संज्ञा सही है, रूढ़ अर्थ में ये संज्ञा गलत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो क्या श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान नहीं होता? तो आचार्य कहते श्रुत ज्ञान से भी श्रुत ज्ञान हो जाता है। मति ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञान हुआ, फिर उसी के विषय में हम विशेष विचार करते गए, तो श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान, वो सिलसिला चल जाता है। तो फिर ये लक्षण में तो दिक्कत आ गई कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, हमने तो श्रुत ज्ञान से भी श्रुत ज्ञान होता देखा है। तो आचार्य जवाब देते हैं कि तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी श्रुत ज्ञान हुआ और हो रहा है संतति संतति, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके पीछे चलते जाएं, रिवर्स करते जाएं, तो उस श्रुत ज्ञान के मूल में कोई ना कोई मति ज्ञान निमित्त मिलेगा। समझ में आए ना। ऐसे दृष्टांत आप समझ लीजिए कि जैसे आज 8 कर्मों का नाश किया और सिद्ध भगवान हुए कोई जीव, तो 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान हो गए। तो वर्तमान में जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई वो तो 8 कर्म के नाश से प्रकट हुई। अब अगली पर्याय वो तो सिद्ध सिद्ध अनंत काल तक उनकी एक सी ही पर्याय होनी है, समझ में आया ना। तो उसमें कारण कौन कहलाएगा? कहते अनंत काल बाद की कोई पर्याय उठाओगे ना कि ये सिद्ध भगवान कैसे बने, ये कैसे आई ये सिद्ध पर्याय, तो वो ही कहा जाएगा कि 8 कर्म के नाश से सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है। समझ में है ना। तो अनंत काल बाद भी वो ही उपचार किया जाएगा जो अनंत काल पहले घटना घटी थी कि 8 कर्मों का नाश, है ना। तो ऐसे, तो इसलिए कोई भी श्रुत ज्ञान होगा वो परंपरा से वो मति ज्ञान पूर्वक ही कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से श्रुत ज्ञान है
और इस श्रुत ज्ञान का जो विषय है, इस श्रुत ज्ञान का जो पेट है भी वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। समझ में आए ना? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के अलावा। ऐसे शास्त्रों के वचन आते हैं। अब कोई ये दुर्लभ होता तो मैं एक आध प्रमाण दे देता। अनेक स्थानों पर आता है कि ये जो श्रुत ज्ञान है ना, और दूसरा केवल ज्ञान, बोले श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही फर्क है। अन्यथा श्रुत ज्ञान भी समस्त पदार्थों को जानता है, बहुत गहराई से जानता है, जैसा कि केवल ज्ञानी जानते हैं। बस वो प्रत्यक्ष जानते हैं, बिना इंद्रिय मन आदि के सहायता से वो जानते हैं, सीधे आत्मा से जानते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है ना? ऐसी बहुत सारी बातें आचार्य ने इसमें कही हैं। ठीक है। अब आगे जो दूसरा हिस्सा है इस सूत्र का, द्वय अनेक द्वादश भेदम, यह श्रुत ज्ञान 2, अनेक और 12 भेद वाला है। ठीक है। अब ये 2 कौन से हैं? तो 2 में आते हैं, एक होता है अंग प्रविष्ट और एक होता है अंग बाह्य। सुनना आप ध्यान से, बहुत मार्मिक बातें हैं ये सब। अब आज ये जो द्वादशांग का स्वरूप हम पढ़ेंगे, एक क्या है अंग प्रविष्ट और एक है अंग बाह्य। 12 भेद कौन से होते हैं? तो जो हम बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता, वो 12 अंग, उन्हीं को कहते द्वादश। आचारांग, सूत्रकृतांग, संवायांग, स्थायांग, ज्ञात्री धर्म कथा, व्याख्या प्रज्ञप्ति, उपासकाध्यायन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपाद प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। आपने जिनवाणी की पूजन में वो आता है, पहलो आचारांग बखानो, ऐसे 12 अंगों का। और इन सब के नाम कुंद देव ने जो 10 भक्तियाँ लिखी हैं ना, श्रुत भक्ति, उनमें इनके नाम हैं, अंगों के नाम, पूर्वों के नाम। तो ठीक है, ये हो गए 12 अंग। तो 2 और 12, इनका तो अर्थ आपको समझ में आ गया। अब बीच में एक आता है अनेक। अब ये अनेक क्या चीज होती है ना? तो अनेक में दूसरी जगह जाएंगे तो केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उसका इससे थोड़ा संबंध बहुत ज़्यादा नहीं है। षटखंडागम ग्रंथ में श्रुत ज्ञान के 20 भेद किए, 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान बताया। पर्याय ज्ञान, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, ऐसे करके पूर्व समास तक, ऐसे 20 श्रुत ज्ञान बताए, 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान षटखंडागम के मूल सूत्र में है ना? फिर तो बाद में हरिवंश पुराण में भी है, फिर तो गोमठ सार में भी है, लेकिन मूलतः भूतबली आचार्य का बनाया हुआ सूत्र है एक, जिसमें उन्होंने 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान किया। लेकिन उस श्रुत ज्ञान में ऐसा सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है। यहाँ जो श्रुत ज्ञान है ये थोड़े अलग प्रकार का है उसी में ही अंतर्गत, उससे अलग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है। उन 20 प्रकार के श्रुत ज्ञान में जैसे पहले ही श्रुत ज्ञान है पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान। अब वो इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन समझने के लिए ज़बरदस्त। मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी मिथ्या सम्यक का भेद छोड़ दें तो श्रुत ज्ञान तो सभी संसारियों को है, केवल ज्ञान के नीचे जो संसारी जीव हैं 12वें गुण स्थान तक के, यद्यपि केवली भी संसारी हैं, लेकिन उनके नीचे के सारे संसारी जिन्हें हम छद्मस्थ बोलते हैं, उन सबको 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अनादिकाल से ही है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता रहता है, और अभव्य जीव की अपेक्षा तो अनादि अनंत है ना? हम बोलते हैं ना छद्मस्थ, ये छद्मस्थ कौन होता है? तो छद में यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण, तो जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म में स्थित हो उसे ही कहते हैं छद्मस्थ, है ना? तो केवल ज्ञानी ने उनका नाश कर दिया है, उनके अलावा बाकी सब हम ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म में स्थित हैं, इसलिए हम सब कहलाते हैं छद्मस्थ। ठीक है, तो छद में यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि उन 20 प्रकार के श्रुत ज्ञान में सबसे पहले है पर्याय ज्ञान। 20 नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं उसमें और इसमें फर्क क्या है।
तो पर्याय ज्ञान मालूम क्या होता है कि मान लीजिए कोई निगोदिया जीव है। आपने कभी सुना होगा अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान अध्यात्म की चर्चाओं में आया होगा ना कि ये जो एक आध दिन हमने ही कहा था कि सम्यक्त के बिना 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, वो घट घट के जाके अक्षर के अनंत में भाग बचता है। समझ में आए ना? तो ऐसे एक सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक कोई निगोदिया जीव है जो श्वास के 18वें भाग में जन्म लेता है और 18वें भाग में मरता है। ऐसा जो सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव है उसे हम यूं कह सकते संसार की सबसे निकृष्ट अवस्था, दुनिया का सबसे छोटा जीव। छोटा मतलब आकार की बात नहीं है ना? ज्ञान में भी, सब में, हर चीज में, उम्र में भी, बहुत करणानियों के सिद्धांत के हिसाब से जानेंगे तो बहुत वर्णन हो सकता है उसका। सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव का जो छेड़ाला में लिखा ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, तो वो उन्होंने सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव की बात की है, क्योंकि छेड़ाला में जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था से लेकर सबसे उत्कृष्ट अवस्था तक का वर्णन है। यानी उस निगोदिया जीव से लेके फिर छठवीं ढाल में सिद्ध भगवान तक का वर्णन है। रहिए, है ना, अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। तो सबसे निकृष्ट अवस्था जो है उसमें जो जीव का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं पर्याय ज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? पर्याय ज्ञान। और शास्त्र ऐसा कहता है कि वो पर्याय ज्ञान श्रुत ज्ञान है, और वो होता है मालूम कितना? अक्षर के अनंत में भाग। कितना होता है? अक्षर के अनंत में भाग। अब सोचो, एक अक्षर का ज्ञान और अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञान, वो पर्याय ज्ञान होता है। उसको भी श्रुत ज्ञान कहा है। लेकिन अब चूंकि वो तो जिस जीव के होता है वो तो एक इंद्रिय है, तो सम्यक दृष्टि तो है नहीं, है ना? तो अभी वहां भेद नहीं किया सम्यक मिथ्या। और उस ज्ञान को मालूम क्या कहा है? निरावरण। वह ज्ञान कभी ज्ञानावरण कर्म के द्वारा आवृत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम है। यदि वो ही आवृत हो गया तो फिर जीव अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, उसमें फिर चेतना गुण का नाश हो जाएगा, है ना? तो वो सबसे सूक्ष्म जो ज्ञान है जिससे कम ज्ञान होता ही नहीं है, और यदि वो हो जाए तो जीव खत्म हो जाए, ऐसा होगा नहीं, केवल एक संभावना की बात, मतलब समझाने के लिए। तो उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान। और वो पर्याय ज्ञान फिर पर्याय समास, फिर अक्षर ज्ञान, फिर ऐसे करते करते 20वें नंबर का जो भेद है वो कहलाता है पूर्व समास, श्रुत ज्ञान का। वहां जाकर जीव श्रुत केवली होता है, 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है ना? तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान से लेकर श्रुत केवली, जैसे भद्रबाहु आचार्य थे, गौतम स्वामी भी है ना थे, उन्होंने तो रचना की थी। तो वहां से लेकर वहां तक के इस बढ़ते हुए श्रुत ज्ञान को आचार्य भूतबली ने 20 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 20 भागों में, है ना? तो अब वहां मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। ज्यादा दूर ना जाना तो हरिवंश पुराण में है ना? चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि अनेक में क्या लेना। तो अनेक में इन 20 प्रकार को ले सकते हैं क्या? नहीं, लेना नहीं। केवल मैंने आपको एक संभावना बताई कि इस तरह से भी श्रुत ज्ञान के 20 भेद आते हैं। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वहाँ जो 20 भेद हैं उसमें सम्यक मिथ्या इस तरह के भेद नहीं किए गए हैं। यहाँ जो श्रुत ज्ञान लिया गया है वो विशुद्ध रूप से आचार्य गणधर स्वामी ने, गौतम स्वामी ने जिन द्वादशांग की रचना की थी उन द्वादशांग को ही श्रुत ज्ञान कहा है। इसके अलावा किसी को श्रुत ज्ञान नहीं कहा। यद्यपि कोई सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञानी जीव के दूसरे तरह का श्रुत ज्ञान होता है। मान लीजिए आपको दुनियादारी का ज्ञान है, दुकान का ज्ञान है, भाषाओं का ज्ञान है, तो वो भी श्रुत ज्ञान है, लेकिन उसको यहाँ शामिल नहीं किया। यहाँ चूंकि उस श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस श्रुत ज्ञान में 7 तत्वों की, 6 द्रव्यों की, 9 पदार्थों की, है ना, 5 अस्तिकायों की,
इनका सम्यक निर्णय है, इसलिए उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जा रहा है। क्योंकि सम्यक ज्ञान की, यदि मान लीजिए किसी जीव को दुनियादारी का बहुत ज्ञान है, उसे भी श्रुत ज्ञान है, और एक सम्यक दृष्टि को भी श्रुत ज्ञान है, इसका कुछ श्रुत ज्ञान है और इसका सम्यक श्रुत है, ऐसा भेद क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि ज्ञान के फैलाव की दृष्टि से तो हो सकता है मिथ्या दृष्टि का ज्ञान बहुत ज्यादा हो और सम्यक दृष्टि का ज्ञान बहुत कम हो, शिवभूति मुनि जैसा, फिर भी ये सम्यक श्रुत ज्ञान और वो मिथ्या कुछ श्रुत ज्ञान। तो मिथ्या और सम्यक के बीच में जो ये डिफरेंस पैदा करने वाला है वो क्या चीज है? वो है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय। ये जिनका संबंध हमारे सीधा आत्महित से है, ऐसे हमारे आत्महित को सिद्ध करने वाली यानी प्रयोजनभूत पदार्थों का सम्यक निर्णय, इससे पता चलता है कि आपका ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या। और इन प्रयोजनभूत सभी पदार्थों का निर्णय शास्त्रों में लिखा हुआ है। द्वादशांग में गणधर स्वामी ने हमारे आत्महित के लिए ही 12 अंगों की रचना की है। ये हमारे आत्महित की दिशा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए उन्होंने श्रुत ज्ञान में इन 12 अंगों को ही लिया है, बाकी को छोड़ दिया। ठीक है, तो चलो फिर से हम वहीं आ जाएं कि श्रुत ज्ञान के 2 भेद कौन कौन से किए? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। 12 में कौन से आ गए? आचार अंग आदि। अब ये अनेक में क्या आएगा? तो देखो, इन 12 अंगों के अलावा भी 14 अंग बाह्य भी कहे हैं, है ना। जैसे हमने 2 भेद कर दिए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं जो अभी हमने आचारांग आदि बताए थे। अंग बाह्य के 14 भेद होते हैं। अंग बाह्य के कितने होते हैं? 14 भेद होते हैं। तो जो भी इनके अलावा शेष भेद किए जाएंगे उन्हें हम अंग बाह्य में शामिल कर सकते हैं। और अंग बाह्य में क्या आएगा? अंग बाह्य में जो गणधर द्वारा, है ना, गणधर के जो शिष्य प्रशिष्य थे, ऐसे हमारे पूर्व आचार्य भगवंत थे, है ना, चाहे वो गुणधर आचार्य हों, चाहे धरसेन स्वामी हों, चाहे कुंद कुंद देव हों, उमा स्वामी आचार्य हों, समंतभद्र स्वामी आचार्य हों, बट्टकेर स्वामी हों, यति वृषभ आचार्य हों। तो द्वादशांग की रचना जो गणधर आचार्य करते हैं, गणधर स्वामी, उनके शिष्य और शिष्यों के शिष्य, उन्हें बोलते हैं हम शिष्य प्रशिष्य। शिष्य शिष्यों के शिष्य, तो शिष्य और शिष्यों के शिष्य उन्हें कहते हैं प्रशिष्य। तो गणधर के शिष्य और प्रशिष्यों द्वारा रचित, ठीक है, भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त से लिखे गए जो शास्त्र हैं वो भी किस में आते हैं? अंग बाह्य में आते हैं। तो वो भी इसमें शामिल कर लेना, काय में? अनेक में। अब वो कई तरह की, आज के हिसाब से हमने उसे कई भागों में बांट दिया है ना, प्रथमानुग, करणानुग, चरणानुग, द्रव्यानुग, हमने, मतलब हमारे आचार्यों ने, हमने नहीं। तो वो सब अंग बाह्य में अनेक जो शब्द आया ना, 2, द्वादश और अनेक, तो अनेक में अपन बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो वो 14 बाह्य भी अनेक में है। ये आराती आचार्यों द्वारा लिखे हुए शास्त्र, ये भी अनेक के अंतर्गत आ जाएंगे। इस अनेक की कोई ऐसी सुनिश्चित दायरा नहीं है। जो जो लिखा जाता है आत्म कल्याण के निमित्त से और सर्वज्ञ की परंपरा में, वो सब इसके अंतर्गत, अनेक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी चीजें बता दी? 2, अनेक और 12, है ना। कठिन तो नहीं पड़ रहा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा विवरण भी हो जाए, श्रुत पंचमी पर्व आने वाला है। चलो, अब अभी हम जानते हैं कि ये अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या है, इसका थोड़ा स्वरूप जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ कि वस्तुएं तो बहुत हैं, अनंतानंत द्रव्य हैं दुनिया में, लेकिन उन अनंतानंत द्रव्यों में से कुछ एक, उसका अनंतमा भाग ही है जो कि शब्दों में व्यक्त हो पाता है। शब्दों में व्यक्त होने की ताकत सभी पूरी दुनिया में नहीं है। इस अनंतानंत द्रव्यात्मक जो विश्व है, उसकी कुछ चीजें ही केवल ज्ञानी के
शब्दों में आती हैं, मतलब दिव्य ध्वनि आती है ना। उसका भी अनंतमा भाग गणधर स्वामी लिखते हैं, है ना। इसलिए जो गणधर आचार्य, जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपको पता है भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद चूंकि अब सम्मोषण लगेगा तो दिव्य ध्वनि खिरनी चाहिए, लेकिन 66 दिनों तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। और जब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो पता चला कि ये क्यों नहीं खिरी, तो पता चला गणधर के अभाव में। तो फिर गणधर की वो कथा है पूरी, वो हम जो वीर शासन जयंती उस पर हम सब मतलब वो कथा पढ़ते हैं कि वो फिर गौतम स्वामी जो कि एक ब्राह्मण थे, इंद्रभूति नाम था उनका, फिर इंद्र गया वहाँ से वो उन्हें लाया, वो कहानी है पूरी। भगवान महावीर के सम्मोषण में गए, सम्यक की प्राप्ति हुई, दीक्षा ली, और फिर वह जी वहाँ गणधर बन गया। और गणधर बनते ही है ना द्वादशांग का ज्ञान हो गया। तो उस समय उन्होंने, गणधर स्वामी ने 12 अंगों की रचना की थी। कितने अंगों की रचना की थी? 12 अंगों की, है ना, द्वादशांग की रचना की थी। तो उन 12 अंगों को तो अभी हमने नाम बताए। तो 12 अंगों की रचना की थी, इसके अलावा कोई रचना नहीं की थी। कहती पूर्वों की भी रचना की थी, तो पूर्वों की रचना की थी, इसके अलावा भी कोई रचना नहीं की थी। अंग बाह्य की भी रचना की थी। तो अब ये प्रश्न उठता है, ये अंग बाह्य क्या है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने का विषय है कि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या है। चलिए, हाँ हाँ, पवन जी कुछ कह रहे हैं। की थी उन्होंने भी की थी, उन्होंने की थी। हाँ हाँ, लेकिन अलग अलग समय परिवर्तित हो जाता है ना। अब जैसे अपन जाएंगे तो तीर्थंकरों के बीच का काल देखेंगे, इतना बड़ा बड़ा काल है। आदिनाथ के बाद अजितनाथ भगवान के बीच में असंख्यात, मतलब इतना समय निकल गया, इतना समय निकल गया, है ना। बहुत लंबा समय, 50 लाख, एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम का फर है ना, आदिनाथ और भगवान महावीर के बीच में 50 लाख सागरोपम, ऐसा कुछ गणित ध्यान मुझे आ रहा। उसके बाद अजितनाथ हुए, तो वो तो बीच में अंतराल आता है, तो वो करते हैं रचना। और तीर्थंकरों के जो क्या कहते हैं, इतनी उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती हैं, तो जिस द्वादशांग की वो रचना करते हैं, उस द्वादशांग की रचना में थोड़ा समय के अनुसार फर्क होता है ना, है ना। हाँ, ये अंकुर जी बता रहे आधा कोड़ा कोड़ी, तो आधा कोड़ा कोड़ी वही होगा 50 लाख, है ना। चलिए, तो वो करते हैं। फिर हाल यहाँ आ जाइए प्रकृत विषय पर। भगवान महावीर ने रचना की, तो अंग प्रविष्टों की रचना नहीं की, गौतम स्वामी ने अंग बाह्य की भी रचना की। तो अब हम जानते हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या है। 14 जो हमने बताए ये कहलाते हैं अंग प्रविष्ट, और 14 ही हैं अंग बाह्य। अंग बाह्य की संख्या 14 मानी गई है। सामायिक, स्तवन, सुने हैं ये कभी नाम? देखो मैंने, सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवे कालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्याकल्प, है ना, व्यवहार कल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और आशीतिका, ये 14 अंग बाह्य कहे गए हैं। और ये भी गौतम स्वामी द्वारा रचित हैं। समझ में आए ना। तो अब ये प्रश्न उठता, अब देखो इनके नाम आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, बहुत सारों के नाम। दशवे कालिक का नाम तो फिर भी सुनने में आता है, उत्तराध्ययन का नाम तो फिर भी सुनने में आता है कहीं कहीं। अच्छा, इनके नाम सुनने में क्यों नहीं आते? क्योंकि हकीकत में ये 12 के 12 अंग, है ना, थोड़े पूर्वों को छोड़ दिया जाए तो विलुप्त हो गए। ये अंग बाह्य भी विलुप्त हो गए, समय के अनुसार ज्ञान समाप्त हो गया तो वो विलुप्त हो गए। लेकिन अभी भी दिगंबर परंपरा में ऐसा मानते हैं। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में वाचनाएं हुई थी, तो उन्होंने जितना भी साधु संत थे और जिनको भी जितना भी ज्ञान था,
उन सबका उन्होंने संकलन किया। तो आज भी श्वेतांबरों में आज भी दशवे कालिक है, वहाँ आज भी उत्तराध्ययन है, समझ में आए ना, वहाँ आज भी ये सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि अंग तो सारे सुरक्षित है, आज भी वहाँ आचार अंग है, उपासकाध्यान अंग है, सब कुछ है, उनके संकलन कर रखे हैं, है ना। कुछ मैंने भी पढ़े हैं, आचारांग की चयनिका मेरे पास रखी है, उत्तराध्ययन थोड़ा पढ़ा है मैंने, हमारे कोर्स में था जब हमने एमए किया था प्राकृत वगैरह से, उसमें कोर्स में थे उस समय, है ना। तो ये नाम थोड़े अटपटे लग सकते हैं, लेकिन ये भी आज गौतम स्वामी ने इनकी रचना की है। अब देखो इसमें विषय भी ऐसे ही है, सामायिक उसमें सामायिक का वर्णन है, विनय उसमें विनय का वर्णन है, स्तवन उसमें स्तुति का वर्णन है ना, कृति कर्म उसमें दीक्षा विधि आदि का वर्णन है, दशवे कालिक मुनि के 10 काल होते हैं, उन कालों का वर्णन है, ऐसे सब का वर्णन है। तो ये भी बहुत जबरदस्त है। अंत्य में आशीति का, इसमें प्रायश्चित्त का वर्णन है, प्रायश्चित्त शास्त्र बहुत जबरदस्त होता है। प्रायश्चित्त शास्त्र आचार्य को उसका ज्ञान होता है प्रायश्चित्त के विधानों का, नहीं तो आचार्य तो नहीं कर सकते, नहीं तो संघ का संचालन नहीं कर सकते, है ना। तो ये 14। अब प्रश्न ये है कि अंग बाह्य क्यों कहते हैं इन्हें, बिमला जी प्रश्न क्या है, इन्हें अंग बाह्य क्यों कहते हैं। बाह्य कहने से ऐसा लगता है कि जैसे ये बाहर के हैं, मतलब ये हमारे भीतर की चीज नहीं है। और अच्छा ईमानदारी से बताना, जैसे हम इनके नाम बोले सामायिक, स्तमन, वंदना, प्रतिक्रमण, दशवे कालिक, उत्तराध्ययन, तो आपके मन में क्या भाव आता है, कोई भाव पैदा होता है, पता नहीं क्या है, होंगे कुछ। अरे ये गौतम स्वामी ने इनकी रचना की थी, जिस समय उन्होंने द्वादशांग की रचना की थी तो द्वादशांग के अलावा इनकी भी रचना की थी। फिर एक अध्ययन में क्यों नहीं है, क्योंकि दिगंबरों में मान्यता है कि ये उपलब्ध नहीं है। अब जब उपलब्ध नहीं है तो अध्ययन में भी नहीं है, और अध्ययन में नहीं है तो इनकी बात नहीं चलती। लेकिन फिर भी यदि हम कहते हैं कि अंग बाह्य, तो अंग बाह्य कहते ही हमारे मन में ऐसा भाव आता है जैसे ये कोई बाहर की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका मूल अर्थ क्या है अंग बाह्य। दरअसल क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो गौतम स्वामी ने जिसकी रचना की थी, वह पूरा मिला के उसके अक्षरों की संख्या शास्त्रों में है, और वो 20 अंक प्रमाण है। कितनी है? 20 अंक प्रमाण। मैंने 20 अंक आज लिख रखे हैं, है ना, अब मैं बोलूँगा नहीं, है ना। 20 अंक प्रमाण वो है। एक बार 20 अंक लाइन से बोल दूँ, मैं केवल अंक अंक बोल देता हूँ। 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5, ये 20 अंक ऐसे लगातार रख दो तो ये जो संख्या आएगी ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे गौतम स्वामी ने जो रचना की थी उसका प्रमाण। इतने अक्षर हैं उसमें। कितने अक्षर हैं? इतने अक्षर हैं। अब इसको यदि बोलने में जाएं हम तो बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर भारल साहब ने अपनी टीका में इसको शब्दों में बांधने की कोशिश की है। वो स्वयं ने बांधे हैं उन्होंने, या कहीं पूर्व परंपरा से बांधे गए, इसका मुझे पता नहीं है। देखो उन्होंने इसमें लिखा, ये संख्या जो आती है 18 शंख, 44 पद्म, 67 नील, 44 खरब, 7 अरब, 33 करोड़, 37 करोड़, 95,51,615, ये इतनी लंबी अक्षरों की संख्या आती है। ठीक है, तो अभी आप उसमें ना जाएं, अभी आप केवल इतना ध्यान रखें कि ये 20 अंक प्रमाण उस द्वादशांगमयी पूरे सकल श्रुत, द्वादशांग नहीं कहें केवल, क्योंकि द्वादशांग कहते ही ये अंग बाह्य छूट जाते हैं, इसलिए अब इसके लिए मैं शब्द का प्रयोग करूंगा सकल श्रुत। कौन सा प्रयोग करूंगा? सकल श्रुत। संपूर्ण श्रुत के में इतने अक्षर हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब हम इन अक्षरों में एक पद का भी हमें प्रमाण नापना पड़ेगा। एक पद कितने का होता है? एक पद तो एक होता है अर्थ पद, एक होता है प्रमाण पद, और एक होता है मध्यम पद। 3 प्रकार के पद कहे हैं। तो जब हम द्वादशांग में गणना करते हैं, जैसे कहा आचारांग में 18,000 पद हैं, सूत्रकृतांग में 36,000 पद हैं,
तो जब भी पदों की संख्या पद निकालते हैं ना, तो पद कितने का होता है, पद कितना बड़ा होता है ना। तो ये पद जो है द्वादशांग को नापने का एक मापक है। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, है ना, कंप्यूटर की वो स्टोर करने की क्षमता को जीबी में, टीबी में नापते हैं, ठीक है, और मशीन वगैरह को, इंजन वगैरह को हॉर्स पावर में मापते हैं। ऐसे ही सकल श्रुत को हम पदों से नापते हैं। कैसे नापते हैं? पदों से, ठीक है। तो जब हमने पदों से नापा, तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि एक पद कितने का होता है। तो कोई कहता है 8 अक्षरों का पद होता है। नहीं, 8 अक्षरों का पद होता है, लेकिन द्वादशांग को जिन पद से नापते हैं वो 8 अक्षरों का नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है? तो वह 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अपुनरुक्त अक्षरों का एक पद होता है। कितने का पवन जी? 8 अक्षरों का पद नहीं होता, 16 का नहीं, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अपुनरुक्त अक्षर लिखा है। अभी अपुनरुक्त पुनरुक्त में मत पढ़ो आप, अभी समझने के लिए केवल अक्षर ले लो। इतने अक्षरों का एक पद होता है। कितने अक्षरों का? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इतना बड़ा पद होता है। हम सोचते हैं 8 अक्षरों का एक पद, 8 अक्षरों का एक पद, 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। इसकी बात नहीं है यहाँ, इतना बड़ा एक पद होता है। और यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक ये पुस्तक है, ठीक है, कोई भी एक पुस्तक ले लें, इसके एक पेज में, मान लीजिए एक पेज में ये 200 अक्षर हैं। बड़ी साइज का ग्रंथ हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक या जैन सिद्धांत कोश की साइज का, और ठीक ठाक यदि फॉन्ट हो 12 का 13 का, तो एक पेज में मान लीजिए, एक पेज में मान लो 400-500 अक्षर आते हैं। अरे बीच में बंद कर दो भैया, किसी के 9:30 बज गए। आवाज आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए ना। चलिए, तो मान लीजिए एक पेज में 300, 400, 500 अक्षर है। मैं तो कहता हूँ बड़ा पेज है, छोटा फॉन्ट है। एक पेज में 500 अक्षर है, तो 2 पेज में 1000, ठीक है, और 200 पेज में, 2 पेज में 1000, तो 200 पेज में कितने होंगे? 1000 गुणित 100 कर दो तो 1 लाख, ठीक है। यानी 200 पेज में 1 लाख अक्षर हैं, 400 पेज में 2 लाख अक्षर हैं। तो 400 पेज की पुस्तक में समझ लो 2 लाख अक्षर हैं। तो ऐसे एक एक पुस्तक जमाते जाओ, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, 5 पुस्तक, तो इस कमरे को पूरा भर देंगे ना, तब मुश्किल से अक्षरों की संख्या हो पाएगी 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। समझ में आया ना? जब एक उतने ग्रंथ में लगभग 2 लाख अक्षर आ रहे हैं, है ना, तो ऐसे 50 ग्रंथ रख दो तब 1 करोड़ अक्षर आएंगे। और ऐसे 1634 करोड़, यानी 1634 करोड़ों में 5 का गुणा करो तो इतने ग्रंथों को रख दिया जाएगा एक बड़े से हॉल में, तब जाके वो अक्षरों की संख्या आएगी कितनी? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इतना एक पद होता है। यानी यदि हम देखा जाए तो हमारा जितना प्राचीन शास्त्र भंडार है, जितने शास्त्र लिखे गए आचार्यों ने, सबका यदि परिमाण मिला दिया जाए तो एक पद से भी कम निकलेगा, मुश्किल से भी नहीं निकलेगा एक पद। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये तो तब है कि जब ये ग्रंथ इतने बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं, ये इतने बड़े बड़े ऐसे हो जाते हैं कि मान लीजिए तत्वार सूत्र है ये, तो तत्वार सूत्र जो है आचार्य उमा स्वामी के लिखे हुए तो 7 पृष्ठ ही हैं इसमें। बाकी जो 300 पृष्ठ बन गए ये क्या है? 400 पृष्ठ। इसकी भूमिका है, इसके प्रकाश की है, सूत्रों का अर्थ है, सूत्रों की व्याख्या है ना, आचार्यों का परिचय है, परंपरा का परिचय है, प्रश्नोत्तर है, ये बन गए 400 पेज।
यदि मूल सूत्र देखा जाए तो कितने हैं, 6-7 पृष्ठों में। कुंद कुंद देव के इतने ग्रंथ हैं, समझ में आया ना कि अलमारी भरी पड़ी। यदि कुंद कुंद देव की मूल गाथाएं निकाल दी जाए तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह से भी कम में आ जाएंगी। और एक छपा भी है ऐसा, कुंद कुंद भारती नाम से एक ग्रंथ छपा है, पंडित पन्ना लाल जी के द्वारा संपादित किया हुआ, जिसका नाम है कुंद कुंद भारती। उस एक ग्रंथ में प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाहुड़, है ना, 10 भक्तियाँ, बारसाणु बेखा, सब आ गया। और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक की साइज का है, और वो भी तब आया है जब गाथा भी है और उसका नीचे हिंदी अर्थ भी है। यदि वो हिंदी अर्थ भी हटा दिया जाए तो 100 पेजों में बचेगा। समझ में है ना। तो जितना हमारे शास्त्र लिखे गए आचार्यों के द्वारा, उन सबको एकत्रित कर दिया जाए तो एक पद के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे 1634 करोड़ 83,07,888 का एक पद है, और जब हम पूरे जो सकल श्रुत है, उस सकल श्रुत में जितने अक्षर हैं, तो जब हम उस एक पद का उसमें भाग करते हैं तो समझ लेना जितना आएगा उतने पद द्वादशांग में है। तो कितने आते हैं, तो वो हैं 112 करोड़ 83,58,005 पद। इतने पद हमारे सकल द्वादशांग के हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं। वो कितने बच जाते हैं, 8 करोड़ 1,08,175 अक्षर बच जाते हैं। जैसे मान लो आप केले लेके आए और 63 केले हैं, तो बोले कितने केले हैं, बोले 5 दर्जन और 3 केले हैं। अब 3 को कैसे शामिल करें भाई, 60 में तो हम कहते 5 दर्जन, 3 तो बच गए ना। समझ गए। तो मान लो सकल, उदाहरण के लिए जितने अक्षर हैं हमने बताए, इतने 20 अंक प्रमाण, उदाहरण के लिए मान लो सारे द्वादशांग में 125 अक्षर हैं, उदाहरण के लिए, समझने के लिए। ठीक है। तो हमने 10-10 की यूनिट बनाई, तो 10-10 की 12 यूनिट तो बन गई, 12 120। अब 5 क्या करें इनका, 5 तो ये शामिल ही नहीं हो पा रहे, तो हम क्या बोल देते हैं कि भैया 12 और 5 अलग से। तो ऐसे ही जो द्वादशांग के पूरे अक्षर हैं, उसमें जब हम 1634 करोड़ 83,07,888 जिसका एक पद होता है, उसको हम जाके देखते हैं तो पदों की गणना आती है 112 करोड़ 83,58,005। लेकिन कुछ अक्षर बच जाते हैं, वो थोड़े होते हैं, वो एक पद का भी बहुत छोटा हिस्सा होते हैं, वो उसमें शामिल नहीं होते, और उनकी संख्या है 8 करोड़ 1,08,175। तो ये जो बाकी अक्षर बच जाते हैं, इनमें 14 ये प्रकीर्णक कहलाते हैं, जो भी मैंने बोले थे, सामायिक, स्तवन आदि, इनकी रचना है। तो वो जो गणित में शामिल हो गए, बिल्कुल सेट बैठ गए। समझ में आए ना। 63 केलों में 5 दर्जन में सेट बैठ गए, शेष 3 बचे, तो हैं वो केले के ही, वो भी बाजार से लाए हैं, खाएंगे तो वो 3 अलग होंगे और ये 60 अलग होंगे, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। समझ में आए ना। लेकिन वो उस गणित में, उस फ्रेम में सेट नहीं हो रहे। तो सभी पदों का सेट गणित जिसमें बैठ गया, वो कहलाए अंग प्रविष्ट। और बाकी जो अक्षर बच गए, जो एक पद का भी छोटा सा हिस्सा है, वो पूरे पद में शामिल नहीं हो पाए, तो वो जो बच गए अक्षर, उन अक्षरों में इन 14 की रचना है, इसलिए इन्हें कहते हैं अंग बाह्य। इन्हें क्या कहते हैं, अंग बाह्य। समझ में आ गई बात। कठिन लग रही है, कोई बात नहीं, लगने दो थोड़ी कठिन, क्या करें, किसी ना किसी चीज से तो समझ नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलो, अभी का समय हो गया है, इसके की आगे की चर्चा हम शाम को करेंगे, और कोई प्रश्न हो तो शाम को आप पूछ लीजिएगा। अभी चर्चा बीच में ही है, और आनंद आएगा। अभी मैंने इनका विषय नहीं बताया है आपको कि इन द्वादशांग में क्या क्या है, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला विषय है। चलो शाम को बात करेंगे।